क्या ये अकेली है या फिर पूरा ग्रुप है या ग्रो है, इतना बड़ा हाथ करना? एक आम सी नज़र आने वाली एक लड़की, एक डॉक्टर, वो 25 अरब से जायद की मनी लॉन्ड्रिंग करेगी, कोई भी नहीं सोच सकता था। सबसे बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का केस माना जा रहा है और उन पर तकरीबन 25 अरब मनी लॉन्ड्रिंग का केस इस वक्त गर्दिश में है। डॉक्टर फजीला अब्बासी घूमती नजर आई रोल्स रॉयस में, बुगाटी में। तनख्वाह उनकी 6 लाख और मनी लॉन्ड्रिंग का केस 25 अरब कि मोर देन 50 लोग इस वक्त तक शॉर्ट लिस्ट हो चुके हैं। अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं कवल अमानत और आप देख रहे हैं आस्क पॉइंट। नाज़रीन, दुबई में डॉक्टर फजीला अब्बासी घूमती नजर आई रोल्स रॉयस में, बुगाटी में और आखिरकार एफआईए के हत्थे मुबैना तौर पर चढ़ गई हैं, जो कि एक्टर हमजा अली अब्बासी की बहन है और उन पर तकरीबन 25 अरब मनी लॉन्ड्रिंग का केस इस वक्त गर्दिश में है। सर से जानते हैं, हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट अली जाफरी। ये काफ़ी सोशल इशूज़ पर और इस तरह के केसेस पर नज़र रखते हैं, लेकिन ये इस वक्त ज़ेरे गर्दिश एक ऐसा केस है जो सबसे बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का केस माना जा रहा है। अगर हम किसी इन्फ्लुएंसर की बात करते हैं, तनख्वाह उनकी 6 लाख और मनी लॉन्ड्रिंग का केस 25 अरब। तो जानते हैं सर से क्या तफसीलात है। सर, मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि डॉक्टर फजीला अब्बासी पर मुकदमात क्या क्या हैं, इल्ज़ामात क्या क्या हैं जो हम उस नज़र से नहीं देख पा रहे, जो आप वकालत की नज़र से देख सकते हैं? देखिए, आज से कुछ साल पहले एक केस आया था कहानी एंड कालिया का। वो कहा जाता था कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस केस ने उसके भी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। एक बज़ाहिर एक आम सी नज़र आने वाली एक लड़की, एक डॉक्टर, वो 25 अरब से जायद की मनी लॉन्ड्रिंग करेगी, कोई भी नहीं सोच सकता था। और मेरा ख्याल है कि अगर इसको पाकिस्तान की तारीख का इस वक्त का सबसे बड़ा ये स्कैंडल कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। और इसमें हमारे अदारों की एफिशिएंसी है कि उन्होंने इसको पकड़ा है। अब इसके ख़िलाफ़ तमाम शवाहिद इकट्ठे हो रहे हैं, तो आप देखेंगी कि अभी और भी बहुत सारी चीज़ें जो बाहर आएंगी। सर, पाकिस्तान में किन कवानीन या दफ़ात के ज़ेर आता है? ये एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत आता है और एफआईए की जुरिस्डिक्शन है इसके ऊपर। लेकिन इसमें 2 मुकदमात दर्ज हुए हैं, जो अभी तक की मेरी इंफॉर्मेशन है। मेरी एक हाई ऑफिसर से बात हुई है, इसमें 2 एफआईआर दर्ज की गई हैं। एक की गई है मनी लॉन्ड्रिंग की और एक की गई है जो इन्होंने मनी कन्वर्ट की है। यानी जो फॉरेन करेंसी थी उसको कन्वर्ट करके इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है। और इसमें 2 ट्रांजैक्शन हैं, एक इनके पर्सनल और जॉइंट अकाउंट से हैं और एक इनके जो इनका ऑफिशियल अकाउंट है, बैंक अकाउंट, जो ये डॉक्टर हैं, तकरीबन 2.5 अरब की जो है वो इनके ऑफिशियल अकाउंट से है और टोटल तकरीबन 23 से 24 अरब की इनके पर्सनल और जॉइंट अकाउंट से है। ठीक है सर, जो हम सुन रहे हैं, आपकी केस स्टडी क्या कहती है कि वाकई में 22 अकाउंट्स हैं? देखिए, इस वक्त जो एफआईए ने शवाहिद इकट्ठे किए हैं उसमें 22 अकाउंट सामने आए हैं और जिनसे मेरी बात हुई है वो कह रहे हैं कि अभी शायद और भी अकाउंट 2-4 सामने आए। और जो इन्होंने डिक्लेयर किए हुए हैं, जब आप टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, आप अपने उसमें बैंक स्टेटमेंट्स देते हैं, उसमें पूरे साल की ट्रांजैक्शन फिर आप उसको एक्सप्लेन करते हैं अपने गोशवारों में कि ये पैसे कहाँ से आए, ये मेरी आमदन थी, ये लोन था, ये गिफ्ट था, जो भी। वो इनके 3 अकाउंट्स की है और उसमें भी इन्होंने झूठ बोला हुआ है, उसमें भी इन्होंने प्रॉपरली वो चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं किया हुआ। ये एक बहुत बड़ा केस है और अगर मैं ये कहूँ कि है तो अभी ये ज़ेरे तफ्तीश, लेकिन ये प्रूव्ड केस है, इसमें मेरा ख्याल नहीं है कि कोई शक की गुंजाइश होगी। क्योंकि सर, जिस हिसाब से आपने प्रूव्ड कहा है ना, मुझे लग रहा है कि इंटरनल सोर्सेज के इन्फॉर्मेशन, आपके पास कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन है? क्या ये अकेली है या फिर पूरा ग्रुप है या ग्रो है, इतना बड़ा हाथ करना? ये कोई आम इंसान या एक लड़की, एक डॉक्टर का काम तो नहीं हो सकता। ये आपने बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया, लेकिन चूँकि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, मैं सिर्फ इतना आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ कि मेरे एक दोस्त हैं, उनसे मेरी बात हुई है कि मोर देन 50 लोग इस वक्त तक शॉर्ट लिस्ट हो चुके हैं इसी केस में जिनके पैसे थे या जिनके बिहाफ पे पैसे ये मनी लॉन्ड्रिंग हो रही थी या जो इसमें इन्वेस्टर्स थे। मोर देन 50 इस वक्त तक एक लिस्ट शॉर्ट लिस्ट हो चुके हैं। उनके खिलाफ भी घेरा तंग हो रहा है हमारे कानून नाफज करने वाले इदारों का। और इसमें आप खुद देखें, 6 लाख रुपए उसने अपनी तनख्वाह डिक्लेयर की हुई है और अगर आप वर्थ देखें जितनी मनी लॉन्ड्रिंग, 25 अरब, मैंने कह दिया, लोगों ने सुन लिया, 1 अरब कमाना बहुत मुश्किल। 25 अरब रुपए एक बहुत बड़ी रकम है। और इस वक्त ख़ास तौर पे
जो हमारे मुल्क के हालात हैं, इतने पैसे 2 नंबर तरीके से ब्लैक मनी जो लोगों ने पता नहीं किस तरह से कमाई होगी, ये सारी चीज़ें आपको बहुत जल्द आने वाली है। इसमें ऐसे ऐसे नाम आएंगे कि आप शशदर रह जाएंगे। तो यही रीजंस हैं जिनसे हमारी आज इकॉनमी का ये हाल है। और अब इसमें बड़ा मोटिवेटेड है। आप कह रहे हैं 50 लोग शॉर्टलिस्ट हुए, लेकिन आप उनके नाम अभी बताने मोर देन 50। क्या उन 50+ में से हमजा अली अब्बासी का नाम है? देखें, हमजा अली अब्बासी उसका भाई है, जॉइंट अकाउंट उनके हैं। ये इन्वेस्टिगेट होगा तो पता चलेगा। सम टाइम ये होता है कि एक बंदा कहता है कि भाई मैंने आपके साथ अकाउंट खोलना है जॉइंट, मेरा भाई मुझे बोले तो मैं उसे बोलूँगा खुलवा ले, चेक बुक साइन कर दे, मैं कर दूंगा, तो ये मेरा भाई है। लेकिन हमजा की जो अभी तक की स्टेटमेंट है, हमजा ने ये कहा है कि जी मेरा इस सबसे कोई ताल्लुक नहीं है। उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रही है और अभी इसके बारे में कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। इनकी वालदा वकील हैं, वो बड़ी सीनियर, जो फजीला अब्बासी की और हमजा अब्बासी की वालदा हैं, उनका भी जॉइंट अकाउंट है, उनका भी नाम इन्वेस्टिगेशन में है, वो भी इन्वेस्टिगेट हो रही हैं। ये अब इन्वेस्टिगेशन होने के अब चूँकि उन्होंने बेल ली है वहाँ से हाई कोर्ट से प्री। आपकी केस स्टडी क्या कहती है कि इन चीज़ों को, इन ट्रांसैक्शंस को 2-3 साल का अरसा हो गया, आ रही हैं जा रही हैं, और FBI को अब जाके पता लग रहा है? देखें, ये जब आप स्क्रूटनी करते हैं या जब आपको कुछ ऐसी चीज़ें महसूस होती हैं, क्योंकि अब तमाम चीज़ें तो वन लिंक पे हैं। आप अकाउंट में ID कार्ड दें, आपको सारी डिटेल मिल जाती है स्टेट बैंक से। FIA ने जब इसको कुछ उनकी इंफॉर्मेशन, अब मैं आपको बता देता हूँ, कुछ उनके किसी सोर्स ने उनको इन्फॉर्म किया कि कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ में ये बीबी इन्वॉल्व है। उन्होंने उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की, उन्होंने उसके गोशवारे निकलवाए, उन्होंने उसकी बैंक स्टेटमेंट्स निकलवाई। जब अकाउंट्स का पता चला कि इतने हैं, तो फिर जब उसकी ट्रांजैक्शंस देखी, तो जिन दोस्त ने मुझे बताया वो कहता है कि हम सब सर पकड़ के बैठ के कि ऐसा सोचा नहीं जा सकता कि इस तरह की कोई शख्सियत इस तरह का काम कर सकती है। और ये जिस तरह मैंने शुरू में भी कहा कि बहुत बड़ा स्कैंडल है। ये अभी बहुत कुछ आने को है। अभी ये 25 अरब सिर्फ आप सुन रहे हैं, ये इस 25 महीनों तक भी चल सकता है। इसकी इन्वेस्टिगेशन तो इतनी ज़्यादा लंबी नहीं चलेगी मेरा ख्याल है। हमारे अदारे बड़े एफिशिएंट है, हमारी FIA बड़ी एफिशिएंट है, लेकिन 1-2-3 महीने तो लग ही सकते हैं। इसका मतलब ये है, थोड़ा सा इरेलीवेंट बात करूं तो अगर गाड़ियां ना दिखाती तो शायद केस ना होता। नहीं, गाड़ियाँ देखें, गाड़ियाँ ये होता है कि जो इस तरह का लाइक ये शोबीज से उसका भाई रिलेटेड है, खुद वो डॉक्टर है, बाहर जाते हैं लोग, टिकटॉक बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, लेकिन इनके बारे में कुछ इतलात मिली थी ऐसी। जब आप कॉन्टीन्यूसली आप ट्रैवल कर रहे हो, बिला वजह आ रहे हो, जा रहे हो, फिर आप अगेन एंड अगेन कुछ लोगों के साथ नज़र आ रहे हो कहीं कहीं, तो फिर हमारे अदारे इतने भी तो गाफिल नहीं है ना। वो फिर देखते हैं, फिर लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन वो लेते हैं, चीज़ें पता चलती हैं। क्योंकि अच्छा एक बात मैं कहूँ, इसमें हमारे जो इस वक्त के टैक्स के अदारे हैं, हमारा जो FBR है वो भी बड़ा एक्टिव है, उसने भी बड़ी नज़र रखी हुई है। सर, जब तक वो कोर्ट नहीं आई थी, जब तक वो पाकिस्तान नहीं आई थी, तो ये एनालिसिस था, जब मैं सीनियर जर्नलिस्ट को सुन रही थी तो उनका ये कहना था कि अगर वो नहीं आती तब तक ये केस चलता तो रहेगा, उनकी पेशी ज़रूरी है, वो ज़रूर आए, उनके ID कार्ड्स, उनके जितने एसेट्स हैं उनको ब्लॉक कर दिया जाएगा, और जब वो जैसे ही पाकिस्तान आएंगी उन्हें वहाँ से अरेस्ट कर लिया जाएगा। FIA उन्हें वहाँ से अरेस्ट कर लेगी, अपनी हिरासत में ले लेगी। चूँकि अब वो आ चुकी हैं, अगर दोबारा वो दुबई जाना चाहे तो जा सकती हैं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। सबसे पहले इन्होंने पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में उसका नाम डाला होगा। ये इस बारे में ये बड़ा अच्छा आपका क्वेश्चन है, मैं मज़ीद इस पर कंफर्म कर लूँगा, लेकिन अब वो बाहर नहीं जा सकेगी। कोर्ट में भी सरेंडर कर चुकी है, अब वो फेस करेगी इसको। फ़िलहाल उसको गिरफ़्तार नहीं करने जा रहे, लेकिन इसके ऊपर आप पैनिक ना होइएगा। मैंने सोशल मीडिया पे देखा, आपने हमारे बड़े भाइयाँ नईम बुखारी साहब एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट की, उनकी तस्वीर और इनकी तस्वीर लगा के आपने कहा कि जी महंगा वकील हो तो ये हो जाता है, वो हो जाता है। प्री रेस्ट बेल का, प्रोटेक्टिव बेल का राइट हर शहरी के पास है, चाहे वो अमीर है चाहे गरीब है। आप कोर्ट में जाते हैं, आपको फॉर द टाइम बिंग मिल जाती है, लेकिन वो फिर इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए होती है, कोई ये नहीं होती कि आप उसमें जाके घूमते फिरते फिरेंगे। अब वो जो बेल उनको मिली है, कोर्ट ने उनको पाबंद किया कि आप जाके इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करें, इन्वेस्टिगेशन अदारों के साथ आप तावन करें, फिर जो इन्वेस्टिगेशन आएगी उसके बाद इनका फैसला भी होगा, फिर ये कोर्ट से ही अरेस्ट भी होती हैं।
और ये अरेस्ट होने जा रही हैं बहुत जल्द, आप देखेंगे। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपसे ये करूंगी कि बहुत सारे फैंस हैं इनके, क्योंकि एक डर्माटोलॉजिस्ट भी हैं, तो खातीन बहुत ज़्यादा इनके साथ कनेक्टेड हैं और मॉर्निंग शोज़ में भी एज अ चीफ गेस्ट बुलाई जाती रही हैं, तो उनके फैंस को आप कुछ कहना चाहेंगे? फैंस बेचारे का क्या कसूर होता है, मैं भी हमजा का फ़ैन हूँ। वो कहेंगे नहीं 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 नहीं, हमारी डॉक्टर साहिबा ठीक है, ये उनके ऊपर जो है ना इल्ज़ाम है, गलत इल्ज़ाम है। प्रूव्ड केस है, डॉक्यूमेंट्स देखिए, इंसान झूठ बोल सकता है, कागजात झूठ नहीं बोल सकते। बिल्कुल, ठीक है, प्रूव्ड केस। इंसान झूठ बोल सकता है, कागजात झूठ नहीं बोल। क्या लाइन कह दिया? ये हम रोज़ कहते हैं, हमारी फील्ड है। तो जो सबूत है उसके खिलाफ वो बड़े, उनको डिनाई कर ही नहीं सकते। डिनाई नहीं कर सकते, ठोस सबूत जो है वो एफआईए ने ला कर रखे हैं, और आई गेस हमें इस चीज़ पर अप्रिशिएट करना चाहिए। हमारे जितने इदारे इसमें मिलकर काम कर रहे हैं। सर, जाते जाते आप देखने वाले नाजरीन को कोई पैगाम देना चाहिए? अपना ख्याल रखें, और फैंस ख़ास तौर पे, जिससे उन्होंने पहले कहा, आपका कोई कसूर नहीं है। मैं भी हमज़ा का फ़ैन हूँ, मैं भी हमज़ा भी इन्वॉल्व निकले। हम तो इन गुड फेथ इनको फॉलो करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला हम सबको इस तरह के कामों से बचाए और हमारी और हमारे ख़ानदान पे अपनी रहमत रखे। आमीन जी। गलत को गलत कहना, सच को सच कहना, यही इंसानियत है, और यही जो है वो हक अदा करना है एक इंसानियत का, और रहमदिली उसी पर करनी चाहिए जो अपनी सही राह पर चल रहा हो। ऐसे लोगों की रहमदिली नहीं करनी चाहिए जो गुनाह पर चल रहे हो। एनीवेज, इसके बारे में आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा, और इनके पास हाजिर होने का मकसद सिर्फ एक ही था कि हम लीगली चल सकें, लीगली पूछ सकें कि किस तरह से क्या क्या चीज़ें प्रोसीड हो सकती हैं। अगर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू ऐड करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसी के साथ अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।